मैं पंकज यादव, सहायक आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, राजसमंद से आप सभी चित्रकला के विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। हमारा जो विषय चल रहा है, जो अध्याय चल रहा है, वह है जैन चित्रकला और बहुत ही मुख्य अध्याय है। लघु चित्र शैली के विकास में इसका बहुत योगदान है और हम इसके विकास के बारे में पढ़ रहे थे। इस कला का विकास कैसे हुआ और हमने देखा था कि किन किन लोगों ने, महान कला इतिहासकारों ने इसकी खोजबीन करी, इसके बारे में लोगों को परिचित करवाया। अब हम लोग एक ऐसे जगह पर पहुंच गए थे जहां सभी विद्वानों में मतभेद थे और मतभेद किसको लेकर थे? इसके नामकरण को लेकर थे। तो मैंने बता दिया था आपको कि डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इस शैली का नामकरण पश्चिमी भारतीय शैली के रूप में कर दिया था। पर गुजरात के एक और इतिहासकार थे, श्री नानालाल चमनलाल मेहता, NC मेहता के नाम से इनको जानते हैं। इन्होंने 1924 में रूपम नाम की एक कला पत्रिका रही, भारत की बहुत शानदार, बहुत प्रथम कला पत्रिका कह सकते हैं। उसमें इन्होंने एक लेख लिखा और उस लेख में इन्होंने एक वसंत विलास नाम के पटचित्र का उल्लेख किया। यह पटचित्र इन्हें एक तरह की काव्य पत्री थी, उसमें कुछ बहुत बड़ी काव्य पत्री थी जिसका आकार, लंबाई लगभग 436 इंच और चौड़ाई लगभग 9.25 इंच के आसपास थी। इसमें लगभग 79 चित्र बने हुए थे और यह इन्हें गुजरात के एक आचार्य केशवलाल हर्षद राय से अहमदाबाद से प्राप्त हुई थी और उसका इन्होंने पूरा विश्लेषण किया, पूरा अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि यह तो कुछ अलग है, इसे पश्चिमी भारतीय शैली नहीं कहा जा सकता, यह केवल गुजरात से प्राप्त होती हैं इस तरह के चित्र, और इन्हें गुजरात शैली का नामकरण दे दिया। और इस प्रकार से इस जो नई शैली है जिसके बारे में सब अलग अलग बातें कर रहे थे, तो NC मेहता जी ने इसे गुजराती शैली के रूप में समर्थित कर दिया, इसका प्रचार प्रसार उस शैली के रूप में किया। परंतु ऐसा नहीं था कि केवल गुजरात से ही मिल रहे थे, और गुजरात के अलावा भी बाहर भी, बिहार से भी, पंजाब से भी, राजस्थान से भी इस प्रकार के चित्रित ग्रंथ मिल रहे थे। और इन चित्रित ग्रंथों जो मिल रहे थे वो ज़्यादातर जैन धर्म के ग्रंथ थे, जैसे कि कल्पसूत्र हो या फिर श्रावक प्रतिमा चूर्णी हो, कालकाचार्य कथा हो, या फिर कथा सरित सागर हो, उत्तराध्यायन सूत्र हो, नेमिनाथ चरित हो, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी हो, ये कोई भी ग्रंथ हो, ज़्यादातर ग्रंथ जैन धर्म के ग्रंथ निकल रहे थे। तो जो डॉक्टर पर्सी ब्राउन थे उन्होंने इसका नामकरण कर दिया जैन शैली, कि ये भाई जैन धर्म के चित्र ज़्यादा बनते हैं, केवल जैन जो भी आजकल चित्रित ग्रंथ प्राप्त हो रहे हैं वो केवल जैन धर्म से ही उनका जुड़ाव है। और इस कारण जैन धर्म के जो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय, उन्हीं के अनुयायियों ने, उन्हीं के साधु संतों ने इस कला का विकास किया है, इसलिए इसे जैन शैली कह दिया जाए या कहा जाना चाहिए। पर मामला अभी शांत नहीं हुआ, अभी भी इसके नामकरण को लेकर मतभेद थे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि इस प्रकार के जो चित्र हैं, जो इस प्रकार जो चित्रों की विशेषताएं थी कि कोणीयता है या फिर पतले चुबुक है या आँख थोड़ी चेहरे से बाहर निकली हुई है, इस प्रकार की विशेषता वाले चित्र केवल जैन धर्म के ग्रंथों से ही नहीं, अजैन ग्रंथों से भी मिल रहे थे, हिंदू धर्म के ग्रंथों से मिल रहे थे। दुर्गा सप्तशती, रति रहस्य, बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविंद, वसंत विलास, कवि विलहन का एक चित्र प्राप्त हुआ, चोर पंचशिखा, ऐसे चित्र प्राप्त हुए जिसमें कवि विलहन अपनी प्रेमिका के साथ बैठे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे चित्र प्राप्त हुए, तो बड़ा कन्फ्यूजन रहा कि इसको किस शैली के नाम से। 3 नामकरण तो आपके सामने आ ही चुके हैं, पश्चिमी भारतीय शैली, गुजरात शैली और जैन शैली।
पर फिर आए राय कृष्णदास, और राय कृष्णदास ने इसे एक अलग नाम दिया, और यह नाम लगभग ज़्यादातर कला इतिहासकारों ने इस नाम के प्रति अपना समर्थन जता दिया। राय कृष्णदास जी ने इसे अपभ्रंश शैली नाम दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो चित्र शैली है, नई चित्र शैली जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह किसी प्राचीन शैली की विकृति मात्र है। विकृति मतलब बिगड़ा हुआ रूप है। अजंता जैसी सुंदर तो नहीं है, अजंता का बिगड़ा हुआ रूप लग रहा है। और यह जो चरण काल है, ये जो समय काल है, इस समय काल में सब उथल पुथल चल रही है, हर चीज़ बिगड़ती जा रही है, हर चीज़ में कुछ न कुछ बदलाव आ रहे हैं, प्राचीन मान्यताएं नष्ट हो रही हैं। जैसे कि कला, उसमें आप काव्य में देखें तो काव्य में नई काव्य रचनाएं लिखी जा रही थी, राजनीति में उठापटक हो रही थी, राजपूत राजा बाहरी शासकों से लड़ने में व्यस्त थे, तो सभी प्राचीन मान्यताएं धीरे धीरे नष्ट हो रही थी, और उसके कारण ही कला में भी आमूल चूल बदलाव हो रहे थे, और एक प्रकार की विकृति उत्पन्न हो गई थी, भ्रष्टता आ गई थी चित्रों में। इसलिए इसे भ्रंश या अपभ्रंश कहा जाए, और इस प्रकार उन्होंने इसे अपभ्रंश शैली के नाम से इसका नामकरण कर दिया। और इस नामकरण में डॉक्टर मोती चंद्र जी ने भी अपना सहमति प्रदान कर दी। इस प्रकार से इसका नामकरण अपभ्रंश शैली हो गया। अब यह जो अपभ्रंश शैली है, इसके जो चित्र हैं, कि यह चित्र कैसे हैं, तो अपभ्रंश शैली के जो चित्र हैं या जैन शैली के जो चित्र हैं, यह ज़्यादातर चित्र ताड़पत्र पर बने हैं, कागज पर बने हैं या कपड़े पर बने हैं। मतलब 3 धरातल हैं इनके बनने के, और उन 3 धरातलों पर इनका निर्माण हुआ है, और उन्हीं के हिसाब से इनको हम बांट सकते हैं इस धरातल के हिसाब से, कि अपभ्रंश शैली के चित्र इन 3 धरातलों से प्राप्त होते हैं। ताड़पत्र, ताड़ का जो पेड़ होता है, उसका जो पत्ता होता है, उसकी आकार लंबा होता है, चौड़ाई कम होती है, तो उस ताड़पत्र पर उस पत्ते पर चित्र बनते थे। उन्हें संभाला जाता था, एक के ऊपर एक रखा जाता था, और लकड़ी की तख्ती से उनके बीच में दबा के रख दिया जाता था, तो वह ताड़पत्रीय पोथी चित्र कहलाते थे। मैं यह भी बताया कि कागज़ पर भी चित्र बने। पोथी जो बनती थी वह कागज़ की बनती थी, पर कागज़ भी सीमित मात्रा में था, तो छोटे कागज़ बनते थे, तो कागज़ पर बने हुए चित्र भी प्राप्त होते हैं। कपड़े पर भी बने हुए चित्र प्राप्त होते हैं, जिन्हें पटचित्र या चित्रपट कहा जाता है। यहाँ आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, यह कपड़े पर ही बना हुआ एक चित्र है। तो इस प्रकार के चित्र हमें ये मिलते हैं। तो यह एक इसी का उदाहरण है। गुजरात शैली के ही चित्रों का एक उदाहरण है। अब हम आपको बताते हैं ताड़पत्र पर बने हुए पोथी चित्र या चित्र ग्रंथ कौन कौन से हैं। वसंत विलास जो है गुजरात से प्राप्त हुआ एन सी मेहता जी को, वो गीत गोविंद का ये भी ताड़पत्र पर बना है। बाल गोपाल स्तुति, यह भी ताड़पत्र पर लिखित है, चित्रित है। दुर्गा सप्तशती और रति रहस्य, यह भी ताड़पत्र पर बने हैं। यह सामने जो चित्र दिख रहा है आपको, यह अपभ्रंश शैली या जैन शैली के गणधर का चित्र है। गणधर सुधर्मा प्रवचन देते हुए यहाँ पर चित्रित हैं। वह सुखासन मुद्रा में बैठे हैं, उनके पीछे कमल रूपी प्रभामंडल है। 2 अनुयायी उनके यहाँ उनकी सेवा करते हुए चित्रित हैं। इस चित्र में बेल बूटे दिखाई दे रहे हैं,
और पृष्ठ भाग में, पीछे के भाग में लाल रंग का रेखांकन दिखाई दे रहा है। ऊपर मयूर बने हुए हैं। तो एक प्रकार, इस प्रकार का यह चित्रण है। जो दूसरी प्रकार के चित्र हैं वह कागज़ पर बने हैं। उनमें कल्पसूत्र आता है, बाल गोपाल स्तुति आती है। यह अलग है पहले वाली से। यह बोस्टन संग्रहालय में संरक्षित है। वो चित्र हैं। कपड़े पर बने हुए पटचित्र कौन कौन से मिलते हैं? एग्जाम्स में आ सकता है आपसे कि कपड़े पर बने हुए जैन शैली के चित्र कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे अंग सूत्र है भाई, कथा सरित सागर है, उत्तराध्ययन सूत्र है, नेमिनाथ चरित है, निशित चूर्ण है, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी है, और भी इसके अलावा कई चित्र हैं। तो यह जैन शैली का ही एक चित्र है। इस चित्र की विशेषता या इन अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषताएं, या फिर कहें जैन शैली या गुजरात शैली के चित्रों की विशेषताएं को हम अगले अध्याय में अगले ऑनलाइन कक्षा में पढ़ते हैं। तब तक आप इन्हीं का स्मरण करें। धन्यवाद।